बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खैरियत से और मज़े से होंगे। आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार हरी चटनी। इसकी जो चीज़ें मैंने ले ली हैं, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और एक बड़ी साइज़ का नींबू ले लिया है और 5 अदद मेरे पास लहसुन के जवे हैं और 2 मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं और 4 मैंने टमाटर ले लिए हैं और हरा धनिया मैंने इस तरह बड़ा बड़ा काट लिया है। इसकी जो टहनी है वो भी मैंने डाली है, ज़ाया नहीं की। और साथ ही जो है पुदीना वो मैंने ले लिया है, तकरीबन धनी से थोड़ा सा कम लिया है। तो अब सब चीज़ों को हम ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। पुदीना जो मेरे पास है धनी से थोड़ा सा कम है और जब भी आप चटनी बनाएं तो जो है धनिया ज़्यादा लें और जो पुदीना थोड़ा सा उससे कम लें। मीन्स जैसे अगर 100 ग्राम आपने धनिया लिया है तो 75 ग्राम आप पुदीना ले लें। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन, इसका जूस मैंने निकाल लिया था, ये मैं ऐड कर रही हूँ और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक मैं डाल रही हूँ। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे और अच्छे से इसकी चटनी बनाएंगे। मिर्चें और लेमन, इसका जो ना आप अपने हिसाब से खट्टा ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। हरी मिर्चें भी अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसको बोल में निकाल लूँगी और आप इसको खाएं शामी कबाब के साथ, चपली कबाब, पकोड़ा, समोसा, चना चाट, दही बड़े, सीख कबाब, दाल चावल, सब्ज़ी, जिस डिश के साथ भी खाएंगे तो आप जो ना इसका मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। हर किसी का अपना स्टाइल है चटनी बनाने का, तो आप मेरे स्टाइल से ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार बनती है और वैसे भी पुदीना हेल्थ के लिए, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है और लहसुन जो है वो एंटीबायोटिक है, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर रखें चटनी की सूरत में इन चीज़ों का। तो होप फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपी चटनी की अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।